बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसे कि आज आप सब लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हमने फ्लोर कवरिंग का टॉपिक जो है वो डिस्कस भी करना है और आज मैंने आपके लिए ये टॉपिक प्रिपेयर भी किया है। हमने एलिमेंट्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग शुरू किए थे, कुछ हमने अपनी रेगुलर क्लासेस में किया था और कुछ अभी हमारे रह गए थे, जिसमें से हमने विंडोज़ और डोर्स ऑलमोस्ट हमने कुछ पढ़ लिए थे एज एलिमेंट्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग। तो फ्लोर, वॉल्स और सीलिंग्स ये तीन आपके रहते हैं। अगर आपको कुछ उस पे विंडोज़ और डोर्स में भी कुछ आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए या आप डिस्कस करना चाहते हैं उनको दोबारा, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, पहले हम उनको भी पढ़ लेंगे और उनको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज की क्लास में बिल्कुल नया टॉपिक है फ्लोर कवरिंग, ये आप लोगों ने असाइनमेंट्स में किया है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब तक आपके ऊपर एक ऑनलाइन लेक्चर ना आपको दिया जाए उस टॉपिक के बारे में आपको फुली नॉलेज नहीं मिलता। तो दैट्स वाई आज हमने ये डिस्कस करना है। आज की क्लास में हमने इसको पढ़ना है। याद रखिएगा कि एलिमेंट्स ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग जो हैं दे आर 5: वॉल्स, फ्लोर्स, सीलिंग्स, डोर्स एंड विंडोज। ठीक है, डोर्स एंड विंडोज हमने ऑलमोस्ट डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए आज जो हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे वो है फ्लोर कवरिंग। फ्लोर कवरिंग पे जाने की, इसकी डिटेल जाने से पहले आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर इसकी डेफिनेशंस देख रहे हैं। वेरी शॉर्ट डेफिनेशन एंड वेरी इजी डेफिनेशन। सबसे पहले जो आ रही है वो ये है कि फ्लोर डिफाइन स्पेस विदाउट वॉल्स। Moreover, they indicate traffic patterns, support furniture, and insulate against cold and dampness. अब what does it mean? सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो हम फ्लोर को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम उस फ्लोर की स्पेस को हम विदाउट वॉल्स के साथ डिफाइन करेंगे कि स्पेस वो जो जो वॉल्स के बगैर भी है, यानी कि वॉल्स के साथ वाली भी फ्लोर में कंसीडर होगी और जो वॉल्स के बगैर भी होगी वो भी स्पेस फ्लोर ही कंसीडर होगी। मोर ओवर अगर हम इसमें देखें तो हम ये कहते हैं कि फ्लोर जो है वो इंडिकेट करता है आपको ट्रैफिक पे, यानी कि फ्लोर के थ्रू ही आपको आइडिया होता है कि आपके रूम्स में उसका ट्रैफिक पैटर्न क्या है, यानी कि एक रूम से दूसरे वे जो आपने जाना है उसका पैटर्न क्या होगा। आपने एक जगह से दूसरी डायरेक्शन में जाना है, वो डायरेक्शन आपको फ्लोर ही बताएगी। उसके अलावा जाहिर है कि फ्लोर आप यूज करते हैं सपोर्ट करने के लिए, अपना फर्नीचर उस पर लाइंग आउट करते हैं। तो आप खुद ही देख लें कि लेआउट जो आप लाइन इन करेंगे अपने फर्नीचर को अपने इसी सपोर्ट अपनी फ्लोर की सपोर्ट के लिए, तो आप ये ज़हन में रखें कि जाहिर है कि ऐसा फ्लोर होना चाहिए जो आपके फर्नीचर के हैवीनेस को या उसकी वेट को सपोर्ट कर सके, वेट को जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो इसलिए हम जो है फर्नीचर ये फ्लोर कवरिंग फिर हम उस लिहाज से सेलेक्ट करते हैं जो कि आपकी ट्रैफिक पैटर्न को भी सपोर्ट करे और आपकी फर्नीचर को भी सपोर्ट करे। और लास्ट इसमें हम ये डिस्कस करें कि इंसुलेट अगेंस्ट कोल्ड एंड डैम्पनेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जाहिर है कि स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि इंसुलेशन हुई हुई होती है। जहाँ पे सीलिंग्स में हमने इंसुलेशन आपको पढ़ाई है, जैसे हमने वॉल्स में इंसुलेशन पढ़ी हुई है, इसी तरीके से हम फ्लोर में भी इंसुलेशन करते हैं कोल्ड से रिलेटेड या मॉइस्चर से रिलेटेड। जिसे हम डैम्पनेस यहाँ पढ़ रहे हैं उसका मतलब है कि स्लाइटली वेट अगर कोई फ्लोर है, मॉइस्चर है, ह्यूमिड अगर आपके वेदर में है, तो आप उससे भी अपने फ्लोर में इंसुलेशन करके मॉइस्चर को, इरिटेशन को, और वेट है या मॉइस्चर है या आपकी स्लाइटली आप ये समझे कि ह्यूमिडिटी है आपके वेदर में, तो आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपर इंसुलेशन अपने इसमें की हुई है। फ्लोर में अगर आप ये इंसुलेशन वाला मेथड कर लें तो आप अपने घर को कोल्ड से भी बचाएंगे और मॉइस्चर से या ह्यूमिडिटी से भी बचा सकते हैं। तो ये एक उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। सेकंड, हमारा फ्लोर कवरिंग्स का बेसिकली पर्पस क्या होता है? एक तो आपको वार्म फीलिंग देना, कंफर्ट देना और ब्यूटी एनहांस करना। ठीक है, कंफर्ट, हर तरह की कंफर्ट। ठीक है, वो हम इसको डिटेल में आगे डिस्कस भी करेंगे कंफर्ट का यहाँ पर क्या मीनिंग है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ जो है कि वो हम जो फ्लोर कवरिंग करते हैं, फ्लोर कवरिंग में हम मेंटेनेंस, उसकी इंसुलेशन, साउंड एब्जॉर्प्शन, उसकी रेजिलेंसी along your personal preference should be considered while selecting floor covering for a large area। यानी कि ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि कोई भी एरिया है, अगर आपने उसके लिए फ्लोर कवरिंग डिसाइड करना है, चाहे फ्लोर कवरिंग हार्ड है या चाहे फ्लोर कवरिंग सॉफ्ट है। ठीक है, सॉफ्ट में आपके रग्स एंड कारपेट्स आ जाते हैं और हार्ड में जो है वो आपके टाइल्स हैं या मार्बल है या आपने कुछ और मटेरियल यूज किया है वो आ जाता है।
तो जब भी आपने हार्ड फ्लोर कवरिंग सेलेक्ट करना है या सॉफ्ट फ्लोर कवरिंग सेलेक्ट करना है, तो आपने सबसे पहले अपने जहन में ये चीज़ लिस्ट आउट कर देनी है कि ऐसा कवरिंग आप यूज़ करें जिसकी मेंटेनेंस आसान हो, जिसकी इंसुलेशन आसान हो, जो साउंड को एब्जॉर्ब करे, जिसकी रेजिलेंसी ज़रूरी हो, जिसकी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके घर में लोगों की हैबिट्स क्या हैं, लोगों की एज क्या है, लोग बच्चे हैं तो आपको कैसा फ्लोर कवरिंग चाहिए। तो इन या पर्सनल आपकी हैबिट्स क्या हैं, आपकी लाइकनेस क्या है, आपकी डिसलाइकनेस क्या है, इन चीज़ों को आपने यानी कि किसी के कमरे के लिए तो आप रिस्पॉन्सिबल इतना नहीं है जितना वो जो रूम आप डेकोरेट करने चाह रहे हैं, जो लोग उस रूम में रह रहे हैं वो ज़ाहिर है कि उसके मुताबिक आपको गाइड करेंगे ना कि हम इस रूम में रह रहे हैं, या उनकी पर्सनल प्रेफरेंस को आप देखेंगे, सिर्फ अपनी नहीं हर जगह चलाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जब आपने किसी घर में कोई भी फ्लोर कवरिंग डिसाइड करनी होती है, स्पेशली मैं तो सॉफ्ट जैसे आपको मैं बता रही हूँ कि रग एंड कारपेट्स में भी आप लोगों की चॉइसेस को जहन में रखें, तो बिल्कुल उसी तरीके से हार्ड फ्लोर कवरिंग में भी आपको चॉइसेस, हैबिट्स और लाइकनेस और डिसलाइकनेस को ज़रूर देखना चाहिए। तो ये तो एक जनरल सी हमने इसको डिस्कस किया। आगे नेक्स्ट आपके पास आ रही है टाइप्स ऑफ फ्लोर कवरिंग। जैसे मैंने भी आपको बताया कि देयर आर टू मेजर ग्रुप्स ऑफ फ्लोर कवरिंग, वन इज हार्ड एंड अदर इज सॉफ्ट। जो सॉफ्ट फ्लोर कवरिंग है उसमें रग्स एंड कारपेट्स ही आते हैं, और रग्स एंड कारपेट्स की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं सॉफ्ट फ्लोर कवरिंग की। लेकिन स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप अर्ली टाइम पीरियड में भी देखें, अगर आप थ्रू आउट हिस्ट्री देखें, तो फ्लोर कवरिंग्स जो हैं वो थ्रू आउट द हिस्ट्री यूज हो रहे हैं। और जो यूज्ड फ्लोर कवरिंग्स हो रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ कि रग्स एंड कारपेट्स हैं या टाइल्स यूज हो रही हैं, और तरह की मटेरियल भी यूज होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल स्किन्स यूज होती थी, स्टोन यूज होते थे, इवन कंफर्ट के लिए ग्रास वगैरह भी यूज होती थी। लेकिन बेसिकली उनका पर्पस क्या था उन सब चीज़ों के यूज करने का, हिस्ट्री में भी लोगों का वो यही था कि आपको फ्लोर कवरिंग वार्म फीलिंग दे, कंफर्ट फीलिंग दे, और आपको जो है वो ब्यूटी आपके रूम की इनहेंस करे। दूसरा ये कि फ्लोर कवरिंग्स जो होती हैं वो आपके पास वैरायटीज में अवेलेबल हैं। आपको रग्स एंड कारपेट्स और टाइल में अब बेशुमार आपको चीज़ें मिल रही हैं। इवन नेचुरल ब्यूटी भी अगर आपने लेकर आनी है तो अब उसमें ड्रामेटिक ऐसे टेक्सचर्स आ गए हैं, ड्रामेटिक ऐसी डिजाइनिंग आ गई है कि आप नेचुरल ब्यूटी को भी फ्लोर कवरिंग्स में इनहेंस कर सकते हैं। तो अब ये मतलब वैरायटी है, एक्सपेंसिव जरूर है फ्लोर कवरिंग, और ये इन्वेस्टमेंट आपको ज़ाहिर है एक दफ़ा ज़रूर करनी पड़ती है फ्लोर कवरिंग के ऊपर। फ्लोर कवर्स आपने डालना है, ये एक्सपेंसिव एलिमेंट तो आपके लिए है ही है, इन्वेस्टमेंट भी आपकी फिर है कि एक्सपेंसिव आपने एक दफ़ा खर्चा कर लिया, लेकिन वो आपको लॉन्ग लास्टिंग फिर इन्वेस्टमेंट होगा, आपको बार बार फिर आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा कि फ्लोर कवरिंग की सबसे बड़ी बात ये कि एक दफ़ा आप अगर आपने प्रॉपर सिलेक्शन कर ली तो इट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव, बट वो फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट होगी लॉन्ग लास्टिंग, आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। सेकंड, जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस वगैरह भी आपने ज़रूर कंसीडर करनी है। नाउ कम टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉफ्ट फ्लोर कवरिंग। अगर हम देखें कि सॉफ्ट फ्लोर कवरिंग्स में जो सबसे पहली जो इसमें ये चीज़ आ जाती है एडवांटेज कि एक तो सॉफ्ट यानी कि रग्स और कारपेट्स जो हैं वो आपके रूम में इंसुलेट वेल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने उनको बिछा दिया है तो आपको फिर कोई और चीज़ उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो साउंड को भी अब्जॉर्ब करेंगे, आपको चलने में कंफर्ट भी देंगे और लग्जरियस भी लुक आएगी। लेकिन सॉफ्ट फ्लोर कवरिंग्स जो होती है रग्स और कारपेट्स, इनका डिसएडवांटेज ये होता है कि इट इज मोर डिफिकल्ट टू क्लीन अप। ठीक है, और आपको उनमें अगर आपने लाइट कलर्स लिए हैं या पेल कलर्स लिए हैं तो फिर जहाँ पे हाई ट्रैफिक एरिया यानी कि ऐसी जगह पर आपने रग और कारपेट बिछा दिया है जहाँ पर बार बार आपका गुजरना है, यानी कि बार बार जब आप गुजरते हो तो वी कंसीडर इट एज अ हाई ट्रैफिक एरिया। तो जहाँ पर आप बार बार गुजरते हो उस हाई ट्रैफिक एरिया में अगर आपने पेल कलर्स के रग्स एंड कारपेट्स बिछाए हुए हैं या आपने लाइट कलर्स के बिछाए हैं तो क्या होगा कि वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा दफा उनको क्लीन करना पड़ेगा, और रग्स और कारपेट्स को क्लीन करना इट इज सम टू हाउ डिफिकल्ट। और अगर उस एरिया में हाई ट्रैफिक एरिया में अगर आपने ऐसे कलर्स यूज किए हैं तो भी आप उसको अवॉइड करें, और आपने जहाँ पर आपके बच्चे हैं जिस रूम्स में उस जगह पर भी आप जो है पेल कलर्स को या लाइट कलर्स को अवॉइड करें। और अगर आप पेट्स अगर आप अगर आपने पेट्स ये जी किसी का माइक ओपन है, प्लीज म्यूट योर माइक। जी किसी का माइक ओपन है, प्लीज म्यूट योर माइक।
एंड इन होम्स एंड चिल्ड्रन, जहाँ पर पेट्स वगैरह अगर आपने रखे हैं तो वहाँ पर भी आपको लाइट कलर्स को अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड ये कि सॉफ्ट फ्लोर कवरिंग्स जो है वो ड्यूरेबल है एज कम्पेयर टू हार्ड फ्लोर कवरिंग। अब हार्ड फ्लोर कवरिंग्स में देखें व्हाट टाइप ऑफ हार्ड फ्लोर कवरिंग्स आर अवेलेबल, जैसे वुड है, मेसनरी है, टाइल है, कॉक है और शीट फ्लोरिंग है। ये तो उसकी टाइप्स है। हम सॉफ्ट फ्लोर कवरिंग में रग्स और कारपेट को भी डिटेल में पढ़ेंगे और हार्ड फ्लोर कवरिंग्स की टाइप्स को भी, यानी कि वुड को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मैं आपको टाइल्स की बेशुमार टाइप्स बताऊंगी, मेसनरी के बारे में बताऊंगी, कॉक के बारे में बताऊंगी, रबड़ है, इस तरह शीट फ्लोरिंग के बारे में भी आपको बहुत सारा कुछ इसमें बताना पड़ेगा। उसकी टाइप्स हम अलग-अलग से पढ़ेंगे। लेकिन जनरली हम जो इसमें देख रहे हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो हार्ड फ्लोर कवरिंग्स जो हैं दे आर इजी टू क्लीन, सबसे पहली बात तो ये, लेकिन और मेंटेनेंस भी इनकी आसान है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपकी अगर हार्ड फ्लोर कवरिंग है, जैसे टाइल है, तो उसमें कोल्ड अगर आपकी वेदर है तो आपको कोल्डनेस की फीलिंग्स बहुत ज्यादा आएंगी और ये टायरिंग भी है आपकी फीट के लिए। ठीक है, हार्ड फ्लोर कवरिंग्स जो हैं वो जाहिर है कि एलिगेंट भी लगती हैं और एक एग्जॉटिक भी लगती हैं, बट फिर भी हार्ड फ्लोर कवरिंग के अंदर टायरिंग की फीलिंग्स ज्यादा है। ठीक है, एग्जॉटिक हम कहेंगे कि जो ब्यूटी को एनहेंस करता है, इस मीनिंग में हम लेके जाएंगे, जो एलिगेंट लगता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छा लगता है हार्ड फ्लोर कवरिंग। जैसे वुड की आप देख लें कि अब आजकल जितना भी वुड यूज हो रहा है वो कितना ज्यादा एलिगेंट लगता है, कितना ज्यादा एग्जॉटिक लग रहा होता है। लेकिन ये इसकी मेंटेनेंस जो है वो भी आसान है, लेकिन ये है कि टायरिंग जरूर है। ठीक है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारा कुछ आ गया है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि हार्ड फ्लोर कवरिंग जो है, अगर वो कुशनिंग उसमें अब आ गई है, यानी कि अगर आपका घर ऐसा है कि जहाँ पर पहले वक्तों में जैसे था कि हार्ड हार्ड टाइल्स होती थी, वो यूज होती थी किचन्स में और बाथरूम्स में, और जो सॉफ्ट जैसे कारपेट्स हैं या रग्स हैं, तो वो प्लेस किए जाते थे लिविंग रूम में, डाइनिंग रूम में या स्लीपिंग एरिया से। पहले कुछ टाइम पीरियड ये चीज इस तरीके से आती थी कि जब हम घरों में देखते थे, या टाइम जो पास्ट हमारा टाइम था उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें लोगों की प्रेफरेंसेस क्या होती थी, वो हार्ड टाइल्स यूज करते थे किचन्स के लिए, बाथरूम्स के लिए। ठीक है, लेकिन जो सॉफ्ट अपने कारपेट्स और रग्स वगैरह होते थे ये अपने लिविंग रूम में या लाउंज में या डाइनिंग एरिया में या स्लीपिंग एरिया में करते थे। लेकिन अब इस ट्रेंड को ये ट्रेंड अब बहुत चेंज हो गया। अब क्यों? क्योंकि अब इसकी जगह पे लग्जरियस जो है वॉशेबल रग्स जो हैं बाथरूम के लिए यूज होने लगे हैं। आप देखते हो जो क्लीन करना जिनको आसान है, जो शाइनिंग होते हैं, जो उसके रबड़ के होते हैं, तो वो होते हैं, उनको क्या करना है, उनको अगर आप उन चीजों, उनको वो भी रग्स ही कहलाते हैं लेकिन वो वॉशेबल रग्स हैं। ठीक है, जो कि रबड़ के मटेरियल से बनाए गए हैं, उनको अगर आप उनको वॉशरूम वगैरह में या बाथरूम में यूज कर रहे हो तो आपको फिर वहां पर कोई हार्ड टाइल्स को डालने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर सिंपल शाइनिंग टाइल्स को भी डालकर और वहां पर आप वॉशेबल रग्स भी बिछा देंगे तो आपका ये एलिमेंट किसी हद तक पूरा हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो एलिगेंट, जिस तरह की आजकल की टाइल्स आप देख रहे हो, विनाइल टाइल्स हैं, ये सारी विनाइल टाइल्स आप लिविंग एरिया में भी आ गई हैं। तो लिविंग एरिया में अगर आपने रग्स एंड कारपेट्स नहीं बिछाए तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि अब आपने ब्यूटी को एनहेंस किया है विद टाइल, यानी कि टाइल जहाँ पे लगाई है देयर इज नो नीड कि आप वहाँ पे रग भी डालें, वहाँ पे कारपेट्स भी डालें। कारपेट्स आप तब डाल सकते हैं जब आपने अपने फ्लोर को सिंपल रखा हुआ है, सादा रखा हुआ है, सिंपल चिप्स लगाई हुई है। तो उस चीज को अगर आप छुपाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि वो उसकी मेंटेनेंस हार्ड होती है क्योंकि उसके ऊपर कोई स्टेन लग जाए तो वो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू है, वो फिर चिप ऑफ भी होता है, वो टूटता भी है, वक्त के साथ साथ उसमें सुराख हो जाते हैं, होल्स पड़ जाते हैं, उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो चिप्स को अगर आप लॉन्ग लास्टिंग करना चाहते तो फिर हम उसके ऊपर रग्स बिछा देते थे। ये पहले वक्त में ऐसे होता था, ये ट्रेंड पहले था, लेकिन अब उसकी जगह पे लोगों ने चेंज किया। अगर आपके घर में टाइल आ गई है तो देयर इज नो नीड कि आप सॉफ्ट फ्लोर कवरिंग वहां पे डालें, यानी कि आपको फिर कोई जरूरत नहीं है कि आप टाइल के ऊपर जो है वॉल टू वॉल आपने कारपेटिंग की है या फिर आप बड़े बड़े रग्स डालें, वो जरूरी नहीं है। फिर आप रग्स के साइज को भी स्मॉल कर लें, या जहाँ जरूरत, बहुत जरूरत है, जहाँ आपके बच्चे नीचे बैठ के खाना खाते हैं या कुछ प्ले करते हैं या स्टडी करते हैं, वहां पे आप ये रग्स डाल सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो नीड कि आपने अगर टाइल्स किए हैं तो वहां पर आप जो है विनाइल टाइल्स के साथ आप ज्यादा एक्सपेंसिव अपने रग्स को या कारपेट्स को भी लेके जाएं। तो ये चीजें आपने इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर उसके साथ ये है कि वॉशेबल रग्स और शाइनिंग रग्स की आ गई है, तो वो आप इजीली आराम से आप अपने बाथरूम्स वगैरह में डाल सकते हैं। प्लीज किसी का माइक ओपन है प्लीज, बहुत टाइम बाद देखी माइक। बहुत टाइम बाद इतनी छोटी सी कि कुशन जीनत है कोई?
जीनत है तो जीनत से कहें कि अपना माइक म्यूट करे, ग्रुप में मैसेज करे। हेडफोन लगा के बच्चे बात करते हैं ना तो फिर उनको याद ही नहीं रहता कि हमने माइक म्यूट भी करना है। घुग्गियां चढ़ियां रहंदियां ने हर टाइम दी तू ते बंदर होया है जीनत हीरा लिखा हुआ है, आई थिंक सीनियर है। हाँ जी सीनियर है, मुझे उसकी आवाज़ आ भी गई है, जीनत ही है। लेकिन आप ना उसको मैसेज करें पर्सनल सेल पे कि अपना माइक म्यूट करें, या कॉल करें उसे इसी वक्त।